महाराज जी, ये बच्चों की जो कुंडली अपन बताते हैं उसमें बताते हैं कि शनि का दोष है, मंगल का दोष है, फिर वो कहते हैं कि पूजा करनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी। तो अपने जैन धर्म में इसका क्या उपाय है? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। हमारे यहाँ जब कभी भी विवाह होता है तो कुंडली मिलाते हैं, जबकि कुंडली और भी कई जगह मिलाई जाती है। जब आप बाहर किसी धनोपार्जन के निमित्त से जाते हैं तब भी आपकी कुंडली का नौमांस निकाला जाता है। शुभ कार्य करने से पहले भी आपकी कुंडली को देख करके ये निश्चित किया जाता है कि ये शुभ काम आपको फलित होगा कि नहीं होगा। बाहर की यात्राओं में कुंडली निकलती है। घर के अंदर पुत्र की उत्पत्ति करने से पूर्व में भी पति और पत्नी की कुंडली मिलान करके नक्षत्र की स्थिति देखी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ प्रायः प्रचलन में है कि जब सिर्फ शादी विवाह के समय ही कुंडली मिलाई जाती है। मैं ऐसा समझता हूँ, पहले भी होता था, अभी भी होता है कि मान लीजिए ग्रह नक्षत्र की स्थिति आपको पता चला कि आपका लड़का मंगली है या पुत्री को नीच का शनि है, तो सिर्फ मंगली और शनि होने के कारण बच्चा खराब हो गया या फिर बच्चा दोष युक्त है, ये सोच गलत है। मान लीजिए चतुर्थ स्थान पर शनि है और उसकी युति गुरु के साथ बन रही है, इसका मतलब है कि वो एक बहुत अच्छा प्रोफेसर है। मान लीजिए मंगल की स्थिति गुरु और सूर्य या गुरु या शुक्र के साथ बन रही है, तो मंगली होने के बावजूद उस कुंडली का जातक अतिशय प्रसिद्ध और विद्वान है। 12वें भाव में मंगल बैठ रहा है, तो फिर इसको बिल्कुल मानिएगा कि उसके ज्यादा पैसा वाला कोई है नहीं। हमने ऐसे कई कुंडलियां और कई हाथ अपने जीवन में अपनी आंखों से देखे हैं कि जिनका 12वें भाव का मंगल शुक्र के साथ था, वे पूरे देश में प्रसिद्ध होते चले गए। जिनके उसमें वहां पर गुरु और बृहस्पति भी बैठा हुआ था, राहु की दशा सामने बिल्कुल प्रतिभाव में पड़ रही थी, ऐसे लोग खरबपति करोड़पति निकले। तो हर जगह मंगल गलत होता है, हर जगह शनि गलत होता है, ऐसा नहीं होता। चतुर्थ, सप्तम या दसम या 9वें भाव में अगर मान लीजिए शनि या मंगल के साथ किसी और विशेष ग्रह की स्थिति शुभ बन रही है, तो वही मंगल का जातक पूरे के पूरे संसार के लिए अभ्युदय कारक होता है। तो पहले कुंडली का मिलान सही ढंग से करें। फिर मैं तो इस बात को जरूर कहूंगा कि कुंडली मिलाने से पहले ब्लड रिलेशन साफ करें। सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराएं। ब्लड टेस्ट करा करके देखें कि ओ पॉजिटिव मान लीजिए लड़के का ब्लड ग्रुप है, तो महिला का भी ओ पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छी बात है। जो आज मिलाने की बात है, कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो कम से कम हस्बैंड वाइफ को ब्लड दे सकता है, अपनी और भी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। फिर नेचर मिलाना बहुत जरूरी होता है। नेचर तो मिलाते नहीं है, सबसे पहले नेचर मिलाना पड़ता है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, कभी भी किसी भी घर में अपनी बेटी दीजिएगा तो बेटी देने वक्त परिवार का खान पान रहन सहन 4 चीजें देखिएगा। क्या क्या देखिएगा? खान पान और रहन और सहन। अगर मैं इससे आपका अर्थ पूछूं तो आप बता नहीं पाएंगे। तो पहले उसका देखिएगा कि उनका भोजन कैसा होता है। उस भोजन में जब कभी किसी के यहाँ लड़का देखने जाते हैं तो खिलाता पिलाता तो है ही, तो उसमें देख लिया जाता है कि थाली पे लगे हुए आइटम में कितने आइटम ऐसे हैं जो इसने घर में बनाए हैं, मतलब हाथ का कौशल क्या है। कितने ऐसे हैं जो बाजार से आए हैं, पता चला पूरा नमकीन बाजार का है, स्वीट्स बाजार के हैं, सब्जी भी बाजार की है, थाली भी बाजार की है। ऐसे घर में बेटी नहीं देना, बड़ा तकलीफ में जीवन होगा। क्यों? खान पान अच्छा नहीं है। पीने का भी पान भी देखना पड़ता है। बिस्लरी की बोतल वाले ज्यादा देर तक टिकते नहीं। घर के अंदर बोरिंग देख ली, व्यवस्थाएं देख ली, पहले देख लिया खान पान, फिर रहन सहन। बेटी कहाँ रहेगी, किस कमरे में रहेगी, मकान कैसा, ये तो देख लिया, रहने का तरीका देख लिया। अब मुद्दई चीज आती है कि आपकी बेटी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपकी बेटी कैसी है, क्या है, कितनी पढ़ी लिखी है, कितना काम करना जानती है। तो फिर आप देखिए कि जिस परिवार में आप बेटी दे रहे हैं उस परिवार की टॉलरिंग कैपेसिटी कितनी है। आपकी बच्ची को परिवार के लोग कितना सहन कर पाएंगे और कौन सहन कर पाएगा। पता चला आपने कुंडली में 36 के 36 गुण मिलाए और मिलाने के बाद देखा कि पत्नी को पति ही सहन नहीं कर पा रहा, मां सहन नहीं कर पा रही, ससुर सहन नहीं कर पा रहे, जेठ सहन नहीं कर पा रहे। तो घर के अंदर जाकर के कुंडली मिलाने से ज्यादा जरूरी है रहन सहन देखना कि हमारी बेटी को सह कितने लोग पाएंगे और लगे कि मृदु स्वभावी परिवार है, मीठा बोलते हैं, सात्विक भोजन शैली है, ज्यादा तामझाम की जरूरत रहती नहीं। मेहमानों को दिखाना खिलाना अलग वस्तु होती है, लेकिन सामान्य भोजन शैली अगर व्यवस्थित मिलती है, खान पान अच्छा मिलता है, रहन सहन अच्छा मिलता है, तब तो विवाह करना योग्य है। फिर कुंडली बेमानी हो जाती है बंधुओं। और अगर आप कुंडली मिला के करते हैं तो कई बार बहुत बड़ा धोखा भी खाना पड़ता है। ज्यादा कुंडली के पछड़े में ना पड़े तो बहुत अच्छा रहे।